हमने अपने गुरुदेव को, मैंने पहली एक कहानी लिखी शास्त्री जी, मेहनत का मसीहा, मेरी पहली जीवन की कहानी थी, गुरुदेव के लिए लिखी थी, क्योंकि उनके जीवन में मैंने परिश्रम ही परिश्रम देखा। कभी कहीं अग्निकांड हो गया, कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं बाढ़ आ गई। गुरुदेव कहते थे शहरों से कपड़े इकट्ठे करो और वहाँ जाके बांटो, फिर उन कपड़ों को अलग अलग, ये कुर्ता है, ये चोली है, ये साड़ी है, उसकी अलग अलग बाहें टूट जाती, ट्रकों के ट्रक कपड़े, उसको अलग अलग करना, फिर उसको बांटने के लिए निकलना, किसानों के खेतों में जाके पौधारोपण करना है। गुरुदेव ने ध्यान सिखाया, किंतु सबसे बड़ी चीज उन्होंने सिखाई मनुष्य कैसे बना जाता है और कैसे संवेदनशीलता के साथ किसी के सुख दुख में खड़ा होता है। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहन। अगर तुमने समाज के सुख दुख को अपना नहीं समझा तो तुम किसे पालोगे? दौड़ना, भागना, पलायन परमात्मा को पाने का मार्ग नहीं है। सबकी आंखों में प्रभु का दर्शन करना और उनके सुख दुख के साथ खड़ा होना। कैसे रहते थे साथ साथ। हम कल बता रहे थे कि वो 32-24 बाथरूम थे जहाँ का मल मूत्र इकट्ठा हो जाता था सेप्टिक टैंक में, फिर वो उसमें से गैस निकलती थी, तो माचिस की तीली उसको दिखाते थे तो वो गैस जलने लगती थी, फिर वो गंदगी को रेडियो में डालकर। जीवन का मतलब कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो हमने जिया ना हो, हमने जिया ना हो। गुरुदेव कहते थे जाओ भिक्षा मांग के आओ। स्कूटर के पहिए जितनी मोटी रोटी मिलती थी भिक्षा में, लाल मिर्च की चटनी के साथ। बिस्तर पे सोने का अधिकार नहीं था शास्त्री जी, हम लोगों को भूमि पे सोते थे और मिट्टी के साथ मिट्टी के रंग जैसे बिच्छू बुंदेलखंड की धरती पर, डर लगता था। और गुरुजी कहते थे डरो मत, जिसके 100 पाप इकट्ठे हो जाएंगे उसको बिच्छू काटेगा, पहले तो काटेगा ही नहीं। अब हमें लगे कि 100 तो हो गए होंगे, क्योंकि बचपन भर तो चीनी चुरा चुरा खाते रहे। तो रात को बैलगाड़ी की गाड़ी पे चढ़ के सो जाते थे और गुरुजी कहते थे अपने पे भरोसा नहीं, उतरो नीचे। ऐसे तपाया उन्होंने। आग में डाला जाता है ना, जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा, काट कर घिस कर ना देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है, तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा और समय आने पे रोना भी पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब तुम्हें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। अपने आप को तपाना क्या होता है, ये जब गुरुओं की शरण में रहते हैं ना तब समझ में आता है। इसलिए मेरे मन का नहीं, मेरे मन का नहीं, मेरे मन का नहीं, ये तो मनमुखी बोलते हैं। मन क्या होता है? कुछ नहीं होता मन। हमारे आश्रम में कुछ संगत आ गई और वो कहें शास्त्री जी हम 4 धाम की यात्रा पे जाएंगे। हम गुरुदेव का साधना शिविर चल रहा, हमें भी बड़ा शौक लगा कि उनके साथ हम भी जाएंगे। तो गुरुदेव बोले कि वहां जाना है, वहां मतलब हरिद्वार में भी तो भगवान है। तो हमने सोचा अब हम ये वेदांती संत अब कैसे कह दे कि भगवान वहीं है, यहाँ नहीं है। तो हमने कहा गुरुदेव वहां बड़े हरे हरे पहाड़ हैं। तो गुरुदेव आश्रम से बोले वो देखो हरे हरे पहाड़ दिख तो रहे हैं यहाँ। तो हमने कहा नहीं गुरुदेव वहां बर्फीली चोटियां हैं। तो गुरुदेव बोले उस समय ब्रह्मचारिणी थी मैं, मेरा नाम था ज्ञान ज्योति। तो गुरुदेव बोले भैया 5-7 बर्फ की सिल्लियां ले आओ और ज्ञान ज्योति के आसपास धर दो ताकि ये बर्फ की ठंडक महसूस कर ले। तो अब आप देखो हमारी छोटी बुद्धि, बाल बुद्धि। हमने कहा गुरुदेव किराया नहीं देना चाहते आप? ये बोल दिया हमने, किराया नहीं देना चाहते आप? और गुरुजी ने कहा अच्छा। अपने जेब में से
रुपए निकाल निकाल मेरे ऊपर डाल दिए। अब हम स्तब्ध, समझ तो गए कि हमसे गलती हो गई, लेकिन अब क्या करते? समेट लिए रुपए और उनके साथ चल दिए। वो जो यात्री थे, अब जैसे शास्त्री जी ऋषिकेश पहुंचे, गंगा के किनारे सब बैठे वहां से, और वहां से वहां गए बस अड्डे, और वहां अनाउंसमेंट हो रही थी कि बद्रीनाथ के सारे रास्ते बंद हो गए, पहाड़ गिर गया, 1 हफ्ते तक कोई बस नहीं जाएगी। अब वो जितने यात्री थे वो तो ऋषिकेश घूमे, गंगा जी नहाए, और हम गंगा जी के किनारे बैठे हैं, अंजुलि जल में लेने का संकल्प ना हो, अंदर बस चुप हो गया। हम तो वहां से वापस हरिद्वार आ गए। अब नाक तो इतनी लंबी हमारी, अब शर्म आए आश्रम में जाते हुए। हम बाहरी रानी गली में एक पुलिया पे बैठ गए। अब आश्रम वालों ने देखा कि मैं वहां बैठी हूँ, कहा गुरुदेव ज्योति वहां बैठी है पुलिया पे, और गुरुदेव खटपट खड़ा, उनकी पादुका की आवाजें आई कान में, तो ऐसे लगा प्यासे प्राणों को अमृत की बूंद मिलने वाली है। गुरुदेव बोले आजा आजा, लौट के बुद्धू घर को आए। उस दिन से निश्चय किया कि अगर गुरुदेव की किसी विषय की इच्छा नहीं होगी तो उसे कभी मन में लाना ही नहीं है। उनका इशारा आज्ञा है, उनकी इच्छा आदेश है, और वो मौन रहकर भी वो दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।